हाय। प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं हमारे जो व्यूअर्स हैं, ये वीडियो उनके लिए है जो आईवीएफ के बारे में जिन्होंने बहुत बार सुना है, उनको किसी गायनेकोलॉजिस्ट ने आईवीएफ करवाने के लिए एडवाइस भी कर दिया है और उनको भी ऐसा लगता है कि आईवीएफ ही उनके लिए सही ट्रीटमेंट है। वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर आईवीएफ के लिए हमें कब कंसल्ट करना चाहिए। ये स्पेशली रेलेवेंट है उन लोगों के लिए जो हमें ऑनलाइन कंसल्टेशन लेते हैं, क्योंकि वो आके दिखाना चाहते हैं, वो चाहते हैं जब वो आए तब उनको कम से कम दिनों के लिए सेंटर के आसपास रुकना रहे ताकि वो अपने वर्क को ऑप्टिमाइज कर पाए। सो देखिए, आईवीएफ की कंसल्टेशन कब लेनी चाहिए ये निर्भर करता है कि हम किस कारण की वजह से आईवीएफ करा रहे हैं और एक फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्या डे है। सबसे पहले तो बात करते हैं, अगर ट्यूबल ब्लॉकेज है, अगर दोनों ही ट्यूब्स बंद है दोनों तरफ की, जिसके अंदर स्पेशली अगर मैं बात करूं जिनकी एज ज्यादा है, एग रिजर्व कम है और ट्यूबल ब्लॉकेज जो है वो बिल्कुल ट्यूब के कहीं बीचों बीच है, ऐसे में ट्यूब्स खुलने की संभावना कम रहती है, अपने आप प्रेगनेंसी आने के चांसेस कम होते हैं। और वो कपल्स जो ट्यूबल ब्लॉकेज के बाद लैप्रोस्कोपी करा चुके हैं और लैप्रोस्कोपी में भी ट्यूब्स बंद आई है, वो डायरेक्टली आईवीएफ के लिए जा सकते हैं। उनको ऐसा नहीं है कि सिंपल ट्रीटमेंट की जरूरत है। सो जब भी ये चीज डायग्नोज होती है कि अब ट्यूब्स अच्छा काम नहीं कर सकती, आप सीधा आईवीएफ के लिए जा सकते हैं। यू कैन टेक अ कंसल्टेशन इमीडिएटली। सेकेंड, मेल फैक्टर। अगर मान लीजिए एजोस्पर्मिया है, स्पर्म काउंट 0 है, रिपीट कराया तब भी 0 है और आपके हार्मोन के पैरामीटर से बताते हैं कि टेस्टिस से स्पर्म निकलने की कुछ क्षमता है, तो उस केस में भी आप इमीडिएटली आईवीएफ के लिए कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेल फैक्टर में एक और कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स होते हैं जिसमें काउंट मोटिलिटी कम होती है, तो वी हैव अ सीवियर मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी, या फिर प्रोग्रेसिव मोटिलिटी हमेशा कम आ रही होती है जिसके कारण आईयूआईज भी फेल हो रहे होते हैं। ऐसे में क्या होता है, आईवीएफ ही अच्छा इलाज रहता है, तो यू कैन टेक कंसल्टेशन इमीडिएटली। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में जहाँ पे एग ठीक है, ट्यूब्स ठीक है, सीमेन पैरामीटर्स ठीक है, आपके पास चॉइस है। एज के हिसाब से, अर्जेंसी के हिसाब से आप ये सोच सकते हैं आप सिंपल ट्रीटमेंट पे पहले जाना चाहते हैं, नहीं तो ऐसे में आईयूआई ट्राई कर सकते हैं। आईयूआई 3 से 4 साइकिल्स कर सकते हैं। वी पर्सनली प्रेफर टू स्टिक टू 3 साइकिल्स, और अगर 3 में प्रेगनेंसी नहीं आए तो आईवीएफ के लिए जाने को बोलते हैं। अब यही अगर कोई कपल है जिनकी एज ज्यादा है, एग रिजर्व कम है, जरूरी नहीं है कि वो आईयूआई के तीनों साइकिल से ही जाए। सो ये इंडिविजुअल एक डिस्कशन है, आपके लिए बेटर कौन सा है। आई थिंक आपको एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, विच इज अ बेटर ट्रीटमेंट फॉर यू, आईयूआई और आईवीएफ। ऐसी ही कैटेगरी में होते हैं पीसीओएस के पेशेंट्स, पीसीओएस एंडोमेट्रियोसिस, जिसमें कुछ ना कुछ ओवुलेशन इशू हो सकता है, क्वालिटी का इशू हो सकता है। तो पीसीओएस वुमेन अगर वो अंडा नहीं बना रहे हैं, उनको टैबलेट से अंडा बनाने की जो दवाई होती है, अंडा बन गया और उन्होंने 6 महीना टाइप ट्राई कर लिया, प्रेगनेंसी नहीं आ रही, अगेन दे कैन ऑल्सो चूज बिटवीन आईयूआई एंड आईवीएफ। एक तो तरीका ऐसे में अंडा बनाने की दवाई के साथ आईयूआई किया जाए, अंडा बहुत मुश्किलों से बना है या एज ज्यादा है या मेल का भी कुछ फैक्टर है तो सीधा आईवीएफ भी कंसिडर कर सकते हैं। जेनेटिक रीजंस, वो लोग जिनके बार बार मिसकैरेजेस हो रहे हैं और पेरेंट्स में से, कपल में से, हस्बैंड या वाइफ में से किसी के जेनेटिक कैरियोटाइप में प्रॉब्लम आई है, उस केस में आपको आईवीएफ के थ्रू अगर जाना है तो इमीडिएट कंसल्टेशन इज व्हाट यू शुड गो फॉर। और या फिर अगर कोई एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो आपकी फैमिली में रन करता है और आप चाहते हैं कि आपके बेबी में नहीं हो और आप दोनों उसके कैरियर हैं, जैसे कि बहुत कॉमनली थैलेसीमिया होता है, तो ऐसे में भी प्रेगनेंसी प्लान ही आपको आईवीएफ के थ्रू करनी चाहिए। अदरवाइज यू शुड टेक दैट रिस्क ऑफ 25% एंड गेट अ जेनेटिक टेस्टिंग लेटर इन प्रेगनेंसी। बट अगर आप आईवीएफ के लिए सोच रहे हैं फॉर जेनेटिक रीजंस, यू कैन गो इमीडिएटली। एंड लो एएमएच या एडवांस मेटर्नल एज एक वो कैटेगरी है जिसमें ये देखना चाहिए कि ट्रायल पीरियड कितना है। अगर आपकी एज ज्यादा है, एक रिजर्व कम है, पर बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2-3 महीने हुए हैं शादी को ट्राई करते हो, आप कुछ समय तक एक्चुअली ट्राई कर सकते हैं, बट बेटर रहेगा एक बार कंसल्टेशन कर लें एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से, ताकि आप ऑप्टिमाइज कर पाए हर महीने अपने प्रेगनेंसी चांसेस को, फर्टाइल विंडो आइडेंटिफाई कर पाए, और कोई सपोर्ट की दवाई है तो वो साथ दी जाए। बट यू नीड नॉट जंप टू आईवीएफ। बट अगर बहुत टाइम हो चुका है ट्राई करते हुए, आईयूआई भी करा लिए, एग रिजर्व कम है, एज ज्यादा है, स्पेशली मोर देन 35, उस केस में आपको आईवीएफ के लिए जल्दी जाना चाहिए। सो फॉर दीज टू थिंग्स आई बिलीव थोड़ा सा इंडिविजुअलाइज कोर्स रहना चाहिए, बाकी फैक्टर्स को देखना चाहिए, बट कुछ कारण होते हैं, दे आर एब्सोल्यूट इंडिकेशन, उसमें डायरेक्टली आप आईवीएफ की कंसल्टेशन ले सकते हैं। अब आईवीएफ की कंसल्टेशन कब लेना बेस्ट रहता है? देखो, अगर हम पीरियड के स्टार्ट ऑफ द साइकिल में आईवीएफ की कंसल्टेशन लेते हैं,
सो ठीक है, ये अच्छा दिन है अगर आप हमारे पास कोई पेशेंट डे 2 पे आता है, उनको सब कुछ पता है आईवीएफ के बारे में। हम इसमें भी बात करेंगे अपनी सब्सिक्वेंट वीडियोज़ में कि एक्चुअली आईवीएफ की कंसल्टेशन में आपको क्या-क्या पूछना चाहिए। सो अगर एक कपल को ऑलरेडी एक बेसलाइन नॉलेज है, उन्होंने सेंटर को है ऑलरेडी ज़ीरो डाइन कर लिया है कि हमें इस सेंटर पे आईवीएफ कराना है और डे 2 पे आते हैं और हमारा अल्ट्रासाउंड ठीक आता है, हमारे ब्लड टेस्ट ठीक आते हैं, सो देन वी कैन गो अहेड विद एन आईवीएफ साइकिल। पर कभी-कभी क्या होता है, कपल तो डे 2 पे आते हैं पर अल्ट्रासाउंड पे सिस्ट दिखती है, ब्लड टेस्ट जो होते हैं वो हमारे खराब आते हैं, बहुत ज़्यादा या बहुत कम आते हैं, या फिर हम उनके बेसिक टेस्ट जब करवाते हैं तो उसमें कोई थायराइड की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है। सो क्या होता है कि एक तरीके से सडन रश-फश हो जाता है। सो ऐसे में क्या रहता है, इट इज़ बेटर कि अगर आप आईवीएफ सोच ही रहे हैं तो रादर देन जस्ट गोइंग ऑन द डे 2 ऑफ द साइकिल, आप जिस साइकिल प्लान करना चाहते हैं उससे पहले वाली साइकिल में डॉक्टर से कंसल्टेशन बुक करिए। लास्ट के कुछ दिनों में आप जाके मिल सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो ऑनलाइन कंसल्टेशन जैसे बहुत सारे हमारे पेशेंट्स करते हैं कि अगर कोई दवाइयाँ हमें स्टार्ट करनी है, अब वो 10 दिन की है, 15 दिन की है, डेढ़ 2 महीने की है, हम वो शुरू कर पाएँ। अगर हमारे पास आएँ तो एक मिड साइकिल अल्ट्रासाउंड कर पाएँ कि हमें पता चल जाए कि आप नेचुरली आपकी लाइनिंग कैसी बनती है, एग रिज़र्व का थोड़ा आइडिया हमें मिल जाए और हमारे बेसिक टेस्ट हो जाए कि अगर मान लो फॉलिक एसिड, आयरन, थायराइड, शुगर कुछ भी करेक्ट करके चलना है तो हम पहले से करेक्ट करके चल सके। दूसरा एडवांटेज क्या होता है, कुछ पेशेंट्स को कुछ एडजुवेंट्स की जरूरत होती है, स्पेशली जिनका अभी अभी आईवीएफ फेल हुआ है। अब ऐसे में हम चाहेंगे कि अगर हम कुछ बेहतर कर सकते हैं, कुछ दवाइयाँ दे सकते हैं, कुछ प्री आईवीएफ साइकिल में ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो करें जिससे अगली बार अच्छा रहेगा, तो हमारे लिए विंडो हम यूटिलाइज कर सकते हैं। हो सकता है इसके नेक्स्ट महीने ही आईवीएफ हो जाए या फिर हो सकता है 1 महीने का और गैप लेना पड़े बिफोर यू कैन ऑप्टिमाइज योर बॉडी एंड योर माइंड बिफोर एन आईवीएफ साइकिल। बट एक अ, अगर हम बात करते हैं तुरंत कब हमें आईवीएफ के लिए जाना चाहिए, वो है फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के प्रोसीजर के लिए, एसएपी, व्हिच मींस एज सून एज पॉसिबल। अगर आपको किसी तरीके का कोई कैंसर डायग्नोज हुआ है जिसके लिए आपका जो भी ट्रीटमेंट चलना है उसमें जो कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या सर्जरी इन्वॉल्व है जिससे आपका एग रिजर्व कम हो सकता है, तो आपको एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को ज़रूर मिलना चाहिए ताकि वो आपको बता पाए कि आपके फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के क्या ऑप्शंस हैं और वो कब किया जा सकता है। मोस्टली हमारे पास विंडो होता है सर्जरी के बाद का। अगर कोई ऐसा है जिसके अंदर कीमोथेरेपी तुरंत स्टार्ट होनी है, ओवेरियन टिश्यू क्रायोप्रिजर्वेशन किया जा सकता है। अगर 2 ढाई हफ्ते का गैप है तो तब हम इंजेक्शंस लगा के एग या एम्ब्रियो फ्रीजिंग कर सकते हैं। ऐसे में हम दिन को ध्यान में नहीं रखते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि डे 2 से ही स्टार्ट होगा, पीरियड आ गए या बीच में या उससे फ़र्क नहीं पड़ता। व्हाट वी फॉलो हियर इज़ रैंडम स्टार्ट प्रोटोकॉल। सो आईवीएफ शुरू होने को कभी भी शुरू किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि डे 2 से ही स्टार्ट होगा। बट ये निर्भर करेगा कि हम किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, हमारे हार्मोन की प्रोफाइल कैसी है, अल्ट्रासाउंड कैसा है और हमारा रिस्पॉन्स कैसा आने की उम्मीद है रैंडम स्टार्ट में। सो जिनका एग रिजर्व अच्छा है, पीसीओएस है, उनके लिए रैंडम स्टार्ट वर्क्स ब्यूटीफुली। फॉर अदर्स ऑल्सो जिनके अंदर एग रिजर्व अच्छा है पर मान लीजिए 14वें दिन पे है, कुछ दिक्कत नहीं है, या फिर हमारा बस पीरियड से पहले आए और वो बाहर रहते हैं, तो किया जा सकता है स्टार्ट बेस्ड ऑन अल्ट्रासाउंड एंड ब्लड टेस्ट फाइंडिंग। कुछ लोग हमसे कंसल्टेशन लेते हैं नेगेटिव प्रेगनेंसी टेस्ट वाले दिन। आई पर्सनली फील दैट ये बहुत अच्छा टाइम नहीं है जिसमें हमें कंसल्टेशन लेना चाहिए। एक तो आप ऑलरेडी दुखी होते हो, डिप्रेस्ड होते हो, उस टाइम पे प्रोबेबली जो इन्फॉर्मेशन हम चाहते हैं हमारी फर्स्ट कंसल्टेशन में पास ऑन हो पाए, वो इतने अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है। कुछ लोग तो इवन प्रेगनेंसी टेस्ट का वेट नहीं करते, अगर एम्ब्रियो बहुत अच्छे ग्रेड का नहीं था या कुछ अनफॉर्सीन हो गया आईवीएफ साइकिल में, वो बिना प्रेगनेंसी टेस्ट करे ही उससे पहले ही कंसल्टेशन बुक कर लेते हैं। वेल, मुझे लगता है कि ज़रूरी है कि अगर हम एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन के, इम्पॉर्टेंट मेडिकल प्रोसीजर के बारे में जानना चाह रहे हैं, उसके लिए प्रोसीड करना चाह रहे हैं, तो हम एक अच्छे मेंटल स्टेट में हो कि हम इसको अच्छे से समझ पाएँ और हमारे लिए क्या ज़रूरी है जो हम अपनी तरफ से प्रिपेयर करें कि हमारे रिजल्ट्स अच्छे हो। सो वेल, दिस इज़ प्रोबेबली नॉट अ वेरी गुड डे। मुझे लगता है कि आपका अगर बाय चांस नेगेटिव आया है तो 2-3 दिन का गैप दो, लेट दी बैड न्यूज़ सेटल इन एंड उसके बाद आप कंसल्टेशन बुक करें। देन 2-3 मंथ्स इन एडवांस, स्पेशली वो लोग जो बाहर से आना चाहते हैं, वो अपना छुट्टियां प्लान करते हैं, टीचर्स होते हैं वो गर्मियों की छुट्टियों में कराना चाहते होते हैं। देन इफ़ यू टॉक ऑफ वर्किंग पीपल या फिर वेदर के हिसाब से, क्योंकि हम दिल्ली में, सो पीपल डोंट वांट टू ट्रैवल बहुत ज़्यादा जब ठंड होती है। सो इस तरीके से जो त्योहार होते हैं उसको बाईपास करके लोग प्लान करना चाहते हैं।
तो उनके लिए इजी रहता है। अगर आउट स्टेशन पेशेंट है तो पहले ही कंसल्टेशन बुक करके जिस भी महीने में कराना चाहते हैं उससे 1-2 महीना पहले बात कर ले, ताकि आपकी फ्लाइट टिकट्स भी आपको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मिल जाए, छुट्टियां भी उस हिसाब से आप अप्लाई कर पाए, बहुत ही प्रोसीजर हश फश पे नहीं हो और आप कामली अपनी आईवीएफ साइकिल पे फोकस कर पाए। सो आई बिलीव आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि अगर आप आईवीएफ के लिए जा रहे हैं तो इट इज़ रेलिवेंट कि आप उसको प्री प्लान करें और अपनी कंसल्टेशन बुक करें। एंड डू वॉच द पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो, जहां हम बात करेंगे वो क्या सवाल हैं जो आपको एक आईवीएफ की कंसल्टेशन में पूछने चाहिए, जिससे आपको एक मेंटल प्रिपेयर्डनेस हो पाएगी, आप अपने सेंटर को अच्छे से चूज कर पाएंगे कि वो सही जगह है आपके एग्स, आपके स्पर्म, आपके एम्ब्रियोस की सेफ्टी और सक्सेस रेट के लिए। थैंक यू सो मच।